10th क्लास के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी की ये हमारी दूसरी प्रश्नावली है। इस वीडियो में हम 17 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो 17वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है एक एपी दी गई है। एपी 3,8,13 से लेकर के 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमने ज्ञात करना है। इसमें हमने ध्यान रखना है, ये एकमात्र इस टाइप का क्वेश्चन है पूरी प्रश्नावली में और एक इसके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। तो हमसे कह रहा है अंत से निकालना है हमने 20वां पद। अब तक हम प्रारंभ से निकाल रहे थे, तो अंत के लिए अंत से अगर हमने लास्ट से अगर कोई टर्म निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखाया था L-n-1 इंटू डी। तो पहले ए बराबर हो गया हमारा 3, डी बराबर 5, 8 माइनस 3 5 और लास्ट टर्म इसने हमें दे रखी है an बराबर 253। इसको हम L से भी शो कर सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है an बराबर 253 है, तो हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 253। यहां से हमें 3 प्लस n-1 इंटू डी हमने लगाया और यहां से हमारे पास जो पदों की संख्या है वो 51 आ जाएगी। लेकिन शुरुआत से आई, हमने क्या करना है, इसमें जो पद निकालना है वो अंत से निकालना है। तो सीधे सीधे हम इसमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे। अंत से 20वें पद के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है L-n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमारी है 253, nवां पद ही लास्ट टर्म होगी, माइनस पदों की संख्या 20वां पद निकालना है, 20 माइनस 1 गुणा 5। तो 253 माइनस 20 माइनस 1 19 गुणा 5, 19 गुणा 5 करेंगे तो हमारा 95 आ जाएगा और 253 में से 95 घटाएंगे तो 158, यानी कि एपी का अंत से जो 20वां पद है वो 158 होगा। तो सीधे सीधे हमने यहां से इसको स्टार्ट करना है प्रश्न को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। इसमें हमसे कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग इसने हमें दिया हुआ है आपकी बार, और हमें 2 कंडीशनें दे रखी हैं। जैसे अब तक ये देता ही है, 2 शर्तें हमेशा दी गई होंगी इसमें। आगे हमसे कह रहा है छठे और 10वें पद का योग दिया है इसने हमें। प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो किसी भी एपी के प्रथम 3 पद निकालने के लिए हमें पहला पद और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए इसका। तो प्रथम शर्तानुसार हमारी क्या है, चौथा पद और 8वां पद 24 है, छठा पद और 10वां पद 44 है। हमने 3 पद निकालने, A1 A2 और A3। तो A4 प्लस A 24 है। A4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल 24। A प्लस A 2A 3D प्लस 7D ये हो जाएगा हमारा 10D इक्वल 24। 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। A प्लस 5D इक्वल 12। दूसरी कंडीशन है हमारी A6 प्लस A10 इक्वल 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल 44। फिर हमने सॉल्व किया, A प्लस A 2A 5D प्लस 9D 14D हो जाएगा इक्वल 44। 2 से फिर हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो A प्लस 7D इक्वल 22। और हमने अब विलोपन विधि से A और D के मानों को ज्ञात कर लिया। सीधे सीधे समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, A से 1 कट जाएगा और यहां पर हमारे पास बचेगा 7D माइनस 5D 2D और 22 में से 12 माइनस करेंगे 10, D इक्वल हो जाएगा 5। D की वैल्यू को हमने समीकरण नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमारे पास A की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब जो A है वही हमारा पहला पद होगा, तो A1 बराबर 13 हो गया, A2 बराबर A प्लस D, यानी कि A की वैल्यू माइनस 13 आई, तो A2 A प्लस D यानी कि माइनस 13 प्लस 5 इक्वल माइनस A। थर्ड टर्म हमारी है A प्लस 2D यानी कि माइनस 3 प्लस 2D, इसका मतलब माइनस के 10। तो तीसरा पद आ गया माइनस के 3।
अतः दी गई जो हमारी एपी है उसके प्रथम 3 पद होंगे -13, -8 और -3। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19वां। कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती चली गई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? तो ध्यान रखना है हमने, चूंकि जो मासिक वृद्धि है हमारी, जो वार्षिक वृद्धि है वो हमारी कंटिन्यूस है, लगातार 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो अगर अंतर समान है तो इसका मतलब हमें एपी प्राप्त होगी। तो पहला वेतन 5,000 हो गया, इसका मतलब A1 बराबर 5,000। प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि 200 रुपए है, इसका मतलब D बराबर 200 हो गया। जब D 200 है तो दूसरे वर्ष वेतन 5,200 रुपए होगा, तीसरे वर्ष 5,400 होगा। इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त हो जाएगी। 5,000, 5,200, 5,400, ये क्रम हमारा चलता रहेगा। अब इसने हमें दिया लास्ट जो वेतन है उसका 7,000 रुपए हो जाएगा और कितने वर्षों पश्चात होगा? तो इसका मतलब ए 5,000 है, डी 200 है, हमने मान लिया n वर्ष के पश्चात उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो लास्ट टर्म यानी कि n बराबर 7,000 दिया है, तो यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000, a और d की वैल्यूज पुट करेंगे, केवल हमारे पास n बच जाएगा। पक्षांतर करने पर हम n की जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। 11 वर्ष के पश्चात सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपए होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। दोनों कंडीशन हमारी समान ही है लगभग 19 और 20 में। कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5,000 रुपए की बचत की और फिर अपनी प्रारंभिक साप्ताहिक बचत को 1.75 रुपए बढ़ाती चली गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे है तो n का मान, यानी कि हमसे पूछना चाह रहा है कितने सप्ताह के पश्चात जो उसकी बचत है इतनी हो जाएगी। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है पहले वाली 19वें प्रश्न की तरह। A1 बराबर 5,000 है, हर सप्ताह जो बचत है वो इतना बढ़ाती चलेगी 1.75, यानी कि सार्वंतर है। AN बराबर लास्ट में बचत बढ़ करके 20.75 रुपए कितने सप्ताह बाद हो जाती है। तो AN बराबर 20.75, फॉर्मूला लगाया हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। ए की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू पुट की 20.75। 1.75 इस पद को हमने ऐसे रहने दिया, 5 का पक्षांतर किया, 20.75 में से हमने 5 माइनस किया, 15.75 बचा। n माइनस 1 बराबर होगा 15.75 बट्टे 1.75, यानी कि 1,575 को अगर हम 175 से भाग करेंगे तो 9 बार भाग जाएगा, क्योंकि अंक जो दशमलव समान अंकों बाद है। पक्षांतर करने पे जो वेतन जो हमारा n का मान है वो 10 हो जाएगा, यानी कि 10वें सप्ताह में जो रामकली है उसका वेतन 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में सारे कंप्लीट करा दिए हैं, सीधे इसकी एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे।